वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं कुंडों की न्याज़। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं खीर, जिसके लिए हमने पानी बॉयल होने के लिए खड़ा कर दिया है और साथ ही हमने 2 से 3 घंटे के लिए चावल भिगो दिए हैं। पानी हमारा 5 लीटर था और ये बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। हमने इसे अच्छे से पका लेना है, हमारे चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने खुश्क नहीं करना पानी, वरना आपके जो चावल हैं वो नीचे से लगने लग जाएंगे। आपने ख़ास ख्याल रखना है इस बात का कि आपके जो चावल हैं वो नीचे बिल्कुल भी ना लगें, क्योंकि उससे खीर का जायका बिल्कुल चेंज हो सकता है। और इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर रहे हैं दूध। यहाँ पे मैं डब्बे वाला दूध यूज़ कर रही हूँ, आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें जो 11 डब्बे हैं, मीन्स 11 लीटर मैंने इसमें यहाँ दूध ऐड किया था। और आप इसमें जब दूध ऐड करें तो उसके बाद आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि दूध डालने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी खीर नीचे से लग जाए। और आपने जो आंच है उसका ख़ास ख्याल रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो। साथ ही यहाँ पे इलायची ले रही हूँ मैं, और इलायची को मैंने बिल्कुल अच्छे से कूट लिया है। इसके जो छिलके हैं वो मैं साइड पे कर लूँगी, और जो बीज हैं ये देखिए मैंने छिलके बिल्कुल साइड पे कर लिए, और जो ये बीज हैं वो हम डालेंगे खीर के अंदर। और मैंने यहाँ पे जो बीज था वो मैंने ऐड कर दिया है खीर में, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है हमने खोपरा बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश कर लिया था। और साथ ही अब ये जो बादाम, पिस्ता और काजू हैं इसको भी मैं पीस लूँगी। मोटा मोटा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना आपने। और ये मैंने खुश्क मेवा अच्छे से पीस लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा है। तो हम इसे यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे, और इसे ऐड करना है हमने बिल्कुल लास्ट में। और साथ ही साथ हमारी खीर जो है उसमें चम्मच हिलाया जा रहा है और अच्छे से ये बन रही है। और अब इसमें ऐड कर रहे हैं चीनी आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी है, ताकि आपकी जो खीर है वो नीचे ना लगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खीर नीचे लग जाएगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है और यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जी माशाल्लाह हमारी खीर अच्छे से तैयार हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है। लास्ट में इसमें हम ऐड कर रहे हैं खुश्क मेवा, जिसमें बादाम, पिस्ता और काजू। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि खीर कितने अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है और कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। इतनी क्वांटिटी में खीर बनाने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद टिक्कियों की, चना चाट की और पुड़ियों की स्पेशल रेसिपी आने वाली है कुंडों की न्याज़ की। तो यहाँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।